गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। रिलेशन फंक्शन का तीसरा लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पेपर में मेंस में खासकर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर कराए हैं, आप जरूर देख लेना एक बार। हम आपको बता देते हैं कैसे देखना है। इस चैनल के ऊपर जाओ, ठीक है, ऊपर करो थोड़ा, होम वीडियो लाइव प्लेलिस्ट कम्युनिटी, प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में चले जाओ। जैसे ही प्लेलिस्ट की सेक्शन खोलोगे, इसमें आएगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वेक्टर 3D रिलेशन फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन है जिसमें 2 लेक्चर अपलोड है। देखो, ये लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो आप इसको जरूर देखना। ये देखने के बाद तीसरा लेक्चर देखना, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट आप तीसरा लेक्चर पढ़ना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप पहले तो इसका बेसिक्स अच्छे से सीखो, फिर हम आपको PYQ भी करवाएंगे और बाकी क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो देखो, हमारा ये रिलेशन है वॉइड रिलेशन। वॉइड को एम्प्टी रिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। एम्प्टी एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन, कुछ भी बोल लो। लेट ए बी अ सेट। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये जो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना, अभी तक हमने जो रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने रिलेशन A to B, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी रिलेशन को A to B से टाइप्स पढ़ने की कोशिश करो, मान लो अगर आप बोलो कि A to B से अगर आप इसके टाइप्स निकालो, तो एक भी टाइप इसका होल्ड ही नहीं करेगा। तो याद रखना, जब भी आपको इसकी टाइप्स पढ़नी है, तो उसमें आपको हमेशा A to A लेना है। क्या लेना है? A से A, ठीक है। इसमें सेट जो है सेम रहेगा, तो A से A तक सेट। हाँ, ठीक है। तो पढ़ो जरा, इसका क्या लिखा हुआ है। लेट A बी एनी सेट, then phi is subset of A cross A, so it is a relation on A. This relation is called void relation or empty relation. देखो, ये ऐसा रिलेशन है जो खाली होगा, जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। जैसे ये देखो, अगर मान लो आपने A लिया 1 2 3, ठीक है, तो सबसे पहले A क्रॉस A निकालो। A क्रॉस A क्या बनेगा? A क्रॉस A में 2 बार वैल्यू, A की डाली, ये A हो गया, फिर A की डाली, है ना। अब क्या करो, ऑर्डर पेयर्स बनाते जाओ। 1 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 1 3, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, फिर इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 3 3। अब हम एक रिलेशन ले रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन ले रहे हैं R, ठीक है। और इसमें ना हम कोई भी एक भी ऑर्डर पेयर इसका नहीं लेंगे, एक भी ऑर्डर पेयर हम इसका नहीं लेंगे। जैसे कोई एग्जांपल ही देख लो, ठीक है, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू, एक्स और वाई दोनों बिलोंग करने चाहिए ए को। तो जरा देखो, आप इसको देखो क्या बनेगा इसमें। आपने लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। अब यहां पे x की वैल्यू 1 लो, x की जगह 1 लो, 1 इसमें डालो। नहीं, 1 मत, 1 से तो बात नहीं बनेगी ना, अभी तो एम्प्टी नहीं बनेगा ये, ठीक है। 1 के बजाय कुछ और, एक काम करो, इसको 4x क्यूब कर लो। चलो अब ठीक रहेगा, है ना। 4x क्यूब कर लो, क्योंकि हमें एम्प्टी लाना है, एम्प्टी नहीं आएगा नहीं तो। इसमें x की जगह 1 डालो, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 का क्यूब, तो ये 4 हो जाएगा। तो x को 1 लेने पे y कितना आया? 4 आया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि x और y a में होना चाहिए, तो 4 तो है ही नहीं इसमें, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह 2 डाल के देख लो, 2 डालो, x की जगह 2 डालोगे तो क्या बनेगा? 4 इंटू 2 का क्यूब, ये बन जाएगा 32। 32 इसमें है ही नहीं a में, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो कोई भी नहीं आएगा। ऐसे 3 डाल के देख लो, तो ये रिलेशन फाई हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोला जाता है? वॉइड रिलेशन। R इज अ वॉइड रिलेशन।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि लेट ए बी एनी सेट देन अ रिलेशन आर इज यूनिवर्सल इफ, अगर आर पूरा का पूरा ए क्रॉस ए हो जाए तो उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। अगर ए क्रॉस ए खुद ही आर बन जाए, जैसे अभी आप देख लो, आपने आर क्या लिखा था, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। अगर आप ध्यान से देखो, ये जितने भी ऑर्डर पेयर है सारे के सारे कहां से लिए? ये देखो, ए क्रॉस ए भी तो यही है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये किसके बराबर है? ए क्रॉस ए के बराबर। तो आर यहां पे क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोला जाता है? आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अगर ए क्रॉस ए खुद ही आर हो जाए तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, तीसरा आता है आइडेंटिटी रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट देन द रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, आई ए से। कैसे डिनोट किया जाता है? आई ए से। तो आपने यहां पे क्या लिखना है? ए ए ए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है। जैसे अभी आपने ए लिया था 1 2 3, है ना, और आपने ए क्रॉस ए निकाला। ए क्रॉस ए क्या निकाला था? 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखो, ये रिलेशन आइडेंटिटी कब होगा? ये रिलेशन आइडेंटिटी तभी होगा अगर, देखो यहां पे क्या बोलता है कि ए ए होना चाहिए, कि जैसे 1 का 1 1 2 का 2 2 3 का 3 3, ये तीनों होने चाहिए। जितने भी एलिमेंट है ना, हर एक का सेम पेयर यहां होना चाहिए। जैसे 1 का 1 1, ये 1 का 1 1, 2 का 2 2 ये इसमें, और 3 का 3 3। इस टाइप के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो सिर्फ ये दो रखे आपने तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं है। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है ना, उन सबका सेम पेयर होना चाहिए। जैसे 3 का 3 3 ये सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर मान लो कि जैसे ये रिलेशन तो हमने बोल दिया कि आइडेंटिटी रिलेशन है। अब जैसे मान लो आपने इन तीनों के, इनके अलावा इनमें से कोई और एक एलिमेंट उठाया, ये 1 2 उठा के यहां लिख दिया, है ना, अब ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी होने के लिए इसको सिर्फ यही तीन होने चाहिए। अगर ये आपने और कोई इसमें उठा के ऐड कर दिया तो फिर ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें क्या होना चाहिए? सेम पेयर होना जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? let A be any set then a relation R is said to be reflexive if AA belongs to R for all A belongs to A। इसको देख के आपको लगेगा तो आइडेंटिटी में भी तो यही था, नहीं, फर्क है, डिफरेंस है। ठीक है, आप इसको आइडेंटिटी और इसमें डिफरेंस है। इसमें ए ए आर में होना चाहिए और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी आपको। जैसे मान लो आपके पास ए है 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 है। अब हम यहाँ पे कुछ रिलेशन रख रहे हैं, R1 में रख रहे हैं 1 1 2 2, ठीक है, R2 में रख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, ये तीसरा रिलेशन लिखा। R3 में रख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 और 1 2, और चौथा रिलेशन ले रहे हैं R4
इसमें रख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3। देखो इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 नहीं है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसमें देखो, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसको देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसके अलावा इसमें कोई और भी हो इसको फर्क नहीं पड़ता, बस इसको ये होना चाहिए कि इस इन तीनों का 1 1 2 2 3 3 इसमें होना चाहिए, इसके अलावा आप यहां पे कुछ और भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो आपको दोनों में फर्क समझ आया कि आइडेंटिटी में और इसमें क्या फर्क है। देखो आइडेंटिटी में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 हो जाए चलेगा, इसके अलावा और कोई भी आ जाए तो भी चलेगा, पर आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है ना। और ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें भी 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, उसके अलावा कोई और हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो सेट के अंदर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नहीं सर मैं इस पे 1 4 भी लिख देता हूं, पर वो 4 भी तो होना चाहिए ना इसमें। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। तो एनडीए के पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आप नोट कर लो, अगर आप में से कोई एनडीए का एग्जाम देता है तो उसके भी काम आएगा। इसमें नोट क्या कर लो कि नोट रखो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is a reflexive relation, is a reflexive relation, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं होता? कन्वर्स का मतलब है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन, हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, लेकिन हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके ऊपर भी पेपर में इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला करने से पहले हम आपको इसका प्रूफ बताएंगे, वो जानोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे देखो इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3, इस सेट में 3 एलिमेंट्स थे, तो कितने रिफ्लेक्सिव बनाए? एक बनाया, ये भी रिफ्लेक्सिव था, ये भी रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव, 3 बनाए आपने। ऐसे तो बड़े सारे बन सकते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है तो आप कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ना एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए था हमारे पास 1 2 3, और हमारा ए क्रॉस ए बनाओ जरा, ए क्रॉस ए क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, है ना। ये हमारे पास ए क्रॉस ए आ गया। अब हमारे पास एक रिलेशन है, देखो अब यहां पे 1 1, देखो इस 1 1 के पास कितनी चॉइसेस है? इस 1 1 के पास एक ही चॉइसेस है, 1 1 को तो इसमें आना ही पड़ेगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, तो 1 1 तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो 1 1 के पास कितनी चॉइसेस है? 1 1 के पास एक ही चॉइस है कि 1 1 को आर में आना ही पड़ेगा, तो 1 1 के पास एक ही चॉइस है। अब 1 2 के पास कितनी चॉइसेस है? अब 1 2 की मर्जी है वो इसमें आए या ना आए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 2 के पास 1 2, देखो जैसे इसमें देखो, इसमें 1 2 नहीं था,
है ना, पर इसमें 1 2 था, तब भी देखो ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, तो 1 2 के पास दो चॉइसेस है, या तो वो इसमें आएगा या तो नहीं आएगा। तो 1 2 के पास कितनी चॉइसेस है? 1 2 के पास दो चॉइसेस है ना, इसके पास दो चॉइसेस है इंटू 2। इसी तरह 1 3 के पास, 1 3 के पास भी दो चॉइसेस होंगी। 2 1 के पास, 2 1 के पास भी दो चॉइसेस होंगी। अब 2 2 के पास, 2 2 के पास तो एक ही चॉइस है, इसको तो यहां आना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो इसके पास एक ही चॉइस है, तो इंटू 1। अब इसी तरह 2 3 के पास भी दो चॉइसेस, 3 1 के पास भी दो चॉइसेस, और उसके बाद देखो 3 2 के पास भी दो चॉइसेस होंगी, और 3 2 के 3 3 के पास, 3 3 के पास तो एक ही चॉइस होगी, है ना, इसको तो आना ही पड़ेगा। इसमें नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, इन तीनों को तो आना ही पड़ेगा, तो इनके पास एक ही चॉइस है। तो ये बन गया 2 की पावर 6, ठीक है। तो मतलब आप 64 रिलेशन बना सकते हो, 2 की पावर 6 आप 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हो अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है ना। लेकिन पेपर में आप इस तरीके से थोड़ा करोगे, आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 - 3 लिख सकते हैं, फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -3। अगर आप ध्यान से देखो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो आप n को मान लो, n को 3 मान लो, n को क्या मान लिया, 3 मान लिया, तो यहां पे 3 की जगह n लिख दो, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या याद रखो, 2 की पावर n² - n, n क्या, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। देखो यहां तक इसको, ये बन गया हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट देन अ रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ, अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। अगर ए बी आर में है तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा, ठीक है। देखो जरा इसका एक एग्जांपल से, जैसे एक सेट है आपके पास ए 1 2 3, हम यहां पे आर ले रहे हैं, R1 लिया 1 1, R2 लिया 1 2 1 1 1 2 2 1, ठीक है। R3 लिया 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3, ठीक है। R4 लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 और 3 2, ठीक है। और एक आखिरी और ले लो R5 1 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 और 2 3। अब आप देखो इसमें से कौन सा रिलेशन है जो सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक होने के लिए हर एक का क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, हर एक का उल्टा। 1 1 का उल्टा, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है ना, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। आप लिख सकते हो ये रिलेशन सिमेट्रिक है ना। ये रिलेशन कौन सा है, सिमेट्रिक रिलेशन है ना। ये रिलेशन कौन सा है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें 2 2 और 3 3 नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 वो भी है, तो ये रिलेशन भी सिमेट्रिक हो गया। आप लिख सकते हो ये रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक है।
अब इसको चेक करो, अगले वाले को। 1 1 ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 2 2 और 3 3 नहीं है। अगला चेक करो, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का 2 2 वो भी है, 1 2 का उल्टा 2 1 वो भी है, 1 3 का उल्टा 1 3 का उल्टा क्या होगा, 1 3 का उल्टा 3 1 है इसमें। इसमें 3 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 1 नहीं है। इसको चेक करो, और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, 3 3 नहीं है। अगला 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का 3 3, 1 2 का 2 1 वो भी है, 2 3 का 3 2 वो भी है। तो ये भी होगा आपका सिमेट्रिक। ठीक है, आपको हर एक का चेक करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का चेक किया। देखो यहाँ पे लिखा भी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, आपको हर एक का चेक करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक का चेक कर लिया, आपको हर एक का चेक करना है। ठीक है, चलो अगला देखो, 1 1 का उल्टा 1 1 है, और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों है। अब अगला देखो, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3 तीनों है, 1 2 का उल्टा 2 1 वो भी है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है। तो नॉट अ सिमेट्रिक, नॉट अ सिमेट्रिक। हर एक का होना चाहिए। ठीक है, किसी एक का नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। और ये देखो, इसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों है, तो ये रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हो तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या होता है। पहले तो आप ए लिखो, इसका भी प्रूफ करेंगे। ए लिया 1 2 3, ठीक है, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 और 3 1, है ना? इतने ही होंगे ना, कोई और तो नहीं रह गया। 9 होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें सिमेट्रिक रिलेशन बनाने हैं। ठीक है, हमें क्या बनाना है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब 1 1 के पास कितनी चॉइसेस है, 1 1 के पास, अब 1 1 की मर्जी है वो इसमें जाए या ना जाए, है ना? तो जैसे इसमें 1 1 नहीं था, जैसे यही देखो, अगर हम इसमें से 1 1 हटा देते, मान लो यहाँ पे हम 2 2 रख लेते, सिर्फ 2 2 रखते, तो भी ये सिमेट्रिक होता। अब इसमें देखो 1 1 नहीं है, पर इसमें 1 1 है, तो 1 1 के पास दो चॉइसेस है, या तो 1 1 जाएगा या नहीं जाएगा। तो 1 1 के पास दो चॉइसेस है, 1 1 के पास दो चॉइसेस, 2 2 के पास भी दो चॉइसेस है, 3 3 के पास भी दो चॉइसेस है ना, जाए या ना जाए। लेकिन इन दोनों के पास ना, अगर देखो, अगर 1 2 गया तो 2 1 भी जाएगा। अगर यहां पे आपने 1 2 रखा तो 2 1 तो आएगा ही आएगा। अगर आप इसमें 2 1 नहीं रखोगे तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये 1 2 के पास भी दो चॉइसेस है, या तो 1 2 जाए या तो 1 2 नहीं जाए, है ना? तो 1 2 के पास भी दो चॉइसेस है। लेकिन देखो ये है ना, ये दोनों मिला के एक ही है। आप इसको एक ही पढ़ो, क्योंकि अगर ये होगा तो ये होगा, समझ रहे हो? क्योंकि अगर 1 2 आएगा तो 2 1 तो आना पड़ेगा। तो 1 2 के पास दो चॉइसेस है, या तो 1 2 जाएगा या तो 1 2 नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए? और इसी तरह ये दोनों भी एक ही है, तो इनके पास भी दो चॉइसेस है, या तो 2 3 जाएगा या तो नहीं जाएगा। और इसके पास भी दो ही चॉइसेस है, या 1 3 जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर 1 3 गया तो 3 1 तो उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो ये भी बना 2 की पावर 6। अब ऐसा नहीं करना कि नहीं सर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला सेम बना लेते हैं, ये भी यही लिख देते हैं। अगर ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। फिर तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2n,
है ना, नहीं तो फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 6 + 3, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 × 3 + 3, तो ऐसा भी लिख सकते हो 2n + 3, है ना। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हम आपको बताते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा पहले ही तो याद रखना, हमने मिटा दिया, ये 2⁶ याद रखो, ठीक है। अब देखो यहां पे 2⁶, देखो ये था ना, ये अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसको देखो, इसको हम, ये कितने हैं टोटल, 1 2 3, ये 3 है ना। अब एक काम करो, यहाँ पे n को ना 1 2 3 मान लो, ठीक है, ये 3 हो गए, तो n हो गया 3, और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 9, है ना, टोटल है 9। इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, तो इसको लिखा n का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 3 है। अच्छा अब ये वाले देखो, ये वाले तो एक ही है, एक काम करते हैं, इसको ना दोबारा यहां लिखते हैं, रुकना जरा, देखो 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 और 3 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाले कितने हैं, ये 3 मिला के ये n हो गया 3, और ये कितने हैं, ये भी तो 3 है ना, ये भी तो 3 है, क्योंकि 1 2 और 2 1 एक ही है, 1 2 और 2 1 एक ही है, अगर 1 2 आया तो 2 1 को तो आना ही पड़ेगा, 2 3 और 3 2 एक ही है, अगर 2 3 आया तो 3 2 भी आना पड़ेगा, 1 3 और 3 1 एक ही है, तो ये टोटल, ये भी कितने हैं, ये भी 3 है ना, ये भी कितने, 3 है। क्या हम 3 को ऐसा लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर -3/2, चेक कर लो, और n यहां पे क्या है, n यहां पे 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर -n/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर -n/2, है ना, n का स्क्वायर -n/2। अब हमारे पास क्या था, 2⁶, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 2⁶ को, ये कितने थे, ये n थे, n प्लस, इन दोनों को प्लस कर लो, है ना, इन दोनों को प्लस ही करना, ये 3 और ये 3, 3 3 हो गए 6, तो ये बनेगा 2 की पावर, देखो ये 3 है, ये भी 3 है ना, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो 3 + 3 6 हो गए। अब इसी 6 को लिख रहे हैं, इसको लिखो 3 + 3, तो यहां पे हमारा ये 3 है, ठीक है, तो n क्या है, n हमारा 3 हो गया, तो 2 की पावर n प्लस, और 3 की जगह ये लिख दो n² -n/2, इसका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम, ये बनेगा n² + n, चेक कर लो, 2n में से n गया, n हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n² + n/2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, किसका, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का, ठीक है। आपको प्रूफ पे इतना ध्यान नहीं देना, उस फॉर्मूला याद कर लो ताकि चलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो पहले इसको यहां तक, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा एक चीज और बता दें, अगर आपका एक नोट कर लो, एक यहां पे आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इसका अच्छे से फॉर्मूला लिख लो पहले, 2⁻n² + n/2, ठीक है। और एक चीज याद रख लो, अगर आपका रिलेशन खाली है, नोट, अगर रिलेशन आपका खाली है, खाली मतलब एम्प्टी है, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ये रिलेशन क्या होगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें बनेगा ही नहीं ना कुछ, जैसे हम बोलते हैं कि 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, पर इसमें किसके साथ बना है, जिसमें ना बने, इसमें कोई एलिमेंट के साथ बनेगा ही नहीं, जिसमें ना बने वो हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ये बात हमेशा याद रखना, जिसमें कुछ ना बने वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट, देन अ रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। देखो अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी आर में है, देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों बनने चाहिए ए सी। ध्यान रखना कि बी भी सेम बनना चाहिए, तभी जाके वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव। जैसे देखो एक सेट है A1 2 3, ठीक है, हम यहाँ पे R1 ले रहे हैं, 1 2 2 1 और 1 1। ठीक है, तो देखना जरा क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 2 और 2 1 लो, ये दो देखो दोनों आर में है, ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, क्या आना चाहिए? ए सी। ए सी में क्या बनेगा? 1 1, तो 1 1 आर में है ना, ये देखो, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, ए बी, देखो ये ऐसी एग्जांपल पिक करना जिसमें ये दोनों सेम बने, ए बी और क्या बनना चाहिए? ए सी, है ना। ये आप बोल सकते हो कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, अगर आप R2 लेते हो, R2 में लिया आपने 1 2, या पहले 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। अब चेक करो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आप ऐसा पेयर पिक करना जिसमें ना ये बी और बी सेम बने, ऐसा पेयर पिक करना कि ये बी और बी सेम बने। ठीक है, तो कौन सा लेते हैं? देखो जैसे देखो हमने ये लिया, ये और ये ले लो, 1 1 और 2 1 ले लो, 2 1 लिया और 1 1 लिया, ये दोनों आर में है ना। देखना जरा, ए बी बी सी, ये देखो दोनों सेम है, तो क्या आना चाहिए? ए सी। ए सी क्या है? 2 1, तो 2 1 आर में है, 2 1 में आर में है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक के लिए चेक किया तो हो गया, आपको सबके लिए चेक करना है। देखो यहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है फॉर ऑल, हर एक के लिए होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि एक के लिए चेक किया तो हो गया। और कोई चेक करो, जैसे आपने ये दो पेयर पिक किए, 1 2 और 2 1 लिया, है ना, 1 2 और 2 1 लिया, ये दोनों आर में है, तो ये आपका बना ए बी बी सी, तो क्या आना चाहिए? ए सी। ए सी क्या? 1 1, तो 1 1 आर में है, 1 1 आर में है ना। इसका मतलब ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव है। अभी और भी चेक करना है, खत्म नहीं करना, ठीक है, चेक आपको हर चेक करना है आपको। अच्छा जैसे आप मान लो ये दो लेते हो, ये दो पेयर पिक करो, तो 2 3 और 3 2, ये दोनों आर में लिए, तो ये है ए बी बी सी, तो क्या आना चाहिए? ए सी। ए सी क्या है? 2 2, तो चेक करो 2 2 आर में है, 2 2 भी आर में है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अभी तक हमने हर एक एग्जांपल के साथ चेक कर लिया ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसमें ऐसा भी पेयर है जो नहीं बन रहा है, क्योंकि हम जल्दबाजी में लिख देंगे, क्योंकि पेपर में आपको चेक करने के लिए आएगा। पेपर में ऐसा नहीं बोलेगा कि पेपर में क्वेश्चन आता ही ऐसा है कि चेक करो, और 100% क्वेश्चन आता है। तो ऐसा पेयर है जहां पे ये नहीं है। ठीक है, अगर आप ये वाला पेयर लो, 1 2 और 2 3 लो, जरा एक बार ये लेना, 1 2 और 2 3 लिया, ठीक है, ये दोनों आर में लिए, देखो 1 2 ये 2 3 ये, तो ये हो गया ए बी बी सी, तो क्या आना चाहिए? ए सी। ए सी क्या है? 1 3। 1 3 आर में नहीं है, ध्यान से देखो 1 3 दिख रहा है आपको, 1 3 1 3 1 3 1 3 1, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है।
तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो R2 इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 2 3 बिलोंग्स टू R2, लेकिन 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R2। लो जी, ये भी हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन एक चीज और बतानी है, जैसे देखो 2-3 एग्जांपल्स और देखो। जैसे मान लो आपका रिलेशन ऐसा बन जाए R3 1 2, और आप पहले ए ले लो। ए सेट क्या है? ए सेट है 1 2 3। पहले सेट का ध्यान रखना, ठीक है। आपने रिलेशन लिया R1 1 2 और 1 3। अब आप चेक करो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा पेयर पिक करना है जिसमें ना, आपके पास देखो ऐसा पेयर पिक करना है जिसमें बी और बी सेम होना चाहिए। तो क्या देखो, अगर आप मान लो ये दो लेते हो तो 1 2 और 1 3, आप इसको ए लो इसको बी लो, पर ये बी तो है ही नहीं, है ना। ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम तो है ही नहीं, इसमें तो बन ही नहीं रही बात। अगर आप 1 3 पहले लिख लो और 1 2 बाद में लिख लो, फिर भी नहीं बात बन रही। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो याद रखो जहां पे ऐसा ना बने, जहां पे हमारे पास ऐसा केस ना बने, ए बी और बी सी ना बने, वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आप साइड पे लिख सकते हो कि जहां पे ए बी और बी सी ना बने, ए बी और बी सी ना बने, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्यों? देखो हमेशा याद रखो ट्रांजिटिव रिलेशन में ये दोनों तो बनने ही बनने चाहिए। आपको बस इस पे फोकस करना होता है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये दोनों नहीं बन रहे हैं तो उस केस में ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अगर ये ना बने तो बात अलग है। एसी, आपको तो एसी को देखना होता है। एसी ना बने तो ठीक है, या बने तो भी ठीक है, लेकिन ये दोनों तो बनने चाहिए। अगर ना बन रहे हो तो उस केस में ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक रिलेशन और लेते हैं, जैसे एक और लिया। अगर हमने खाली रिलेशन ले लिया, एम्प्टी रिलेशन ले लिया, अब इस एम्प्टी रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन है ना, तो यहां पे भी कोई नहीं, यहां पे तो बनेगा ही नहीं ए बी और बी सी, क्योंकि इसमें कुछ ही नहीं है। तो जिसमें ना बन रहा हो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी की बात कर रहे हैं, ए सी की बात नहीं कर रहे हैं, तो तब भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, तब भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। और इसका फॉर्मूला कोई नहीं होता। जैसे आपने रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला पढ़ा, ट्रांजिटिव का फॉर्मूला पढ़ा 2n² + n/2, उसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव का 2n² - n, लेकिन इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। यहां लिख लेना n = नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो अगर आपको पूछेगा ट्रांजिटिव रिलेशन निकालो, तो फिर आपको सारे ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला कोई भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric, transitive। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। जैसे एग्जांपल देखो, एक सेट लेते हैं A 1 2 3 और R रिलेशन लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 या 2 3।
ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चेक कर सकते हो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3 है। 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1, 3 2 का उल्टा 2 3। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। चेक कर लो, जैसे ये दो पेयर पिक करो, 2 2 तो क्या आएगा 1 1, 1 1 है। ये दो पेयर पिक कर लो, 1 3 और 3 2, तो 3 3 सेम है, तो क्या आना चाहिए 1 2, 1 2 भी है। कोई भी पेयर पिक करके चेक कर लो, ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, और हमारा एक आखिरी डेफिनेशन है जिसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, फिर करेंगे हम क्वेश्चन स्टार्ट। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस क्लास उस रिलेशन की निकलेगी जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो फिर इसकी इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगी। सबसे जरूरी क्या है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट किया जाता है डब्बा ए से। डब्बा बनाओ और इसको ए लिख दो, या पेपर में ऐसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, या तो पूछा जाएगा डब्बा ए या तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ो। द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स। सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स, यहां लिख लेना, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, विच आर रिलेटेड टू ए। इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए। वो सारे एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट करेंगे उसको इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस क्लास। इसको ब्रैकेट में रखना। तो आप एक चीज नोट करो, अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते, देखो एक्स ए बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको देखो ए की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी तो आपको ए के साथ वाले ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो एक्स ए के साथ रिलेट करें। जैसे इस ये ए के साथ कौन रिलेट करे, एक्स, तो इस इक्विवेलेंस ए की इक्विवेलेंस क्लास एक्स है। यहां पे समझ आया, मतलब इक्विवेलेंस क्लास क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए। जैसे ए के साथ यहां पे कौन है, एक्स है, तो ए की इक्विवेलेंस क्लास कौन है, एक्स है। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास ए है 1 2 3 और आपके पास एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1। अब चेक कर लो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगर हम आपको पूछें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इसको डिनोट करते हैं डब्बा 1 से। इस तरीके से डिनोट किया जाता है, डब्बा लगाओ और बीच में 1 डालो। ठीक है, अब आपको देखना, देखो आपको देखना कि ए के साथ कौन से एलिमेंट रिलेट करेंगे। तो यहां पे ए की जगह कौन है, ए की जगह 1 है। ठीक है, यहां पे ए की जगह 1 डाल दो, तो आप देखो 1 के साथ कौन सा एलिमेंट है जो रिलेट कर रहा है 1 के साथ। 1 हमेशा दूसरा नंबर होगा। ठीक है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो 1 दूसरे में देखो कहां पे है, देखो 1 दूसरे में, एक तो यहां पे 1, तो 1 के साथ 1 इक्विवेलेंस क्लास 1 हो जाएगी। और 1 देखो दूसरे में कहां पे, ये देखो ये 1 दूसरे के साथ है। ठीक है, यहां मत देखना, आपको दूसरा वाला देखना है। 1 के साथ कौन है, 2 है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 और 2 हो जाएगी। ठीक है, आपको हमेशा दूसरा वाला एलिमेंट देखना, पहला नहीं देखना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, हमारा सारा कंप्लीट हो गया, इतना ही था पढ़ने वाला। अब स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें काफी PYQ भी हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका बेस बनाना जरूरी है, वरना डायरेक्ट PYQ करवाएंगे तो आपका बेस नहीं बनेगा। ठीक है, हमारे पास PYQ भी है। PYQ स्टार्ट होंगे यहां से, यहां से। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको डायरेक्ट PYQ करवाएंगे
तो आपको समझ नहीं आएगी। पीवाईक्यू तो बहुत है, देखो पीवाईक्यू तो इतने सारे हैं कि जितने भी पढ़ोगे उतने कम है, लेकिन पहले आपको बेस बनाना जरूरी है, ठीक है। डायरेक्ट पीवाईक्यू करोगे तो कुछ खास समझ नहीं आएगी। तो बड़े सारे पीवाईक्यू हैं, देखो 23 वाले भी हो गए, 24 वाले भी हो गए, 22 वाले भी आ गए, फिर उसके बाद 21 वाले भी आ गए, है ना, फिर 20 वाले आ गए, फिर 14, फिर 2004, 12 वाले आ गए, 10 वाले आ गए, 6 वाले आ गए। पीवाईक्यू तो काफी है। कितने क्वेश्चन है ये टोटल मिला के 51 क्वेश्चन है। तो 51 क्वेश्चन एक टॉपिक पे तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन उससे पहले आपका बेस बनना चाहिए, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं पहले। जैसे यही क्वेश्चन देखो, पहला ए दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन दिया हुआ है, तो आप चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 वो भी है, तो आप लिख सकते हो आर एस रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक में क्या होता है, हर एक का उल्टा, हर एक का उल्टा है, 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो R is not symmetric, R is not symmetric because 1 2 अगर R में है तो 2 1 R में नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करो, ट्रांजिटिव के लिए ना, ट्रांजिटिव भी बन रहा है ना, बन रहा है ट्रांजिटिव। देखो अगर आप ये दो पेयर लिखते हो, 1 2 और 2 3 लेते हो, ये दोनों हमने लिए, आपको ऐसे दो पेयर पिक करने होते हैं जो ये दोनों सेम हो। तो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो क्या आना चाहिए, ए सी। ए सी मतलब 1 3, तो 1 3 आर में है ना, देखो 1 3 है आर में, इसका ट्रांजिटिव तो है। और कोई भी चेक कर लो, ये दो पेयर ले लो, इन दोनों को ले लो, ए बी बी सी, तो क्या आएगा, ए सी 1 2 1 2 1 2 तो है इसमें, ठीक है। कहीं पे भी चेक कर लो ट्रांजिटिव है, तो आप लिख सकते हो कि आर इज ट्रांजिटिव, तो आर आपका ट्रांजिटिव हो गया। है ना, तो आप लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है। चलो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें सेट है ए 1 2 3 4, सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, आपको देखना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है ना। तो चेक करो, 1 पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 वो भी है, और 4 का 4 4 वो भी है। सबका होना चाहिए, ठीक है, किसी एक का नहीं होगा तो नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, आर एस रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करो, हर एक का उल्टा है, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 तो नहीं है इसमें, आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज अगर 1 2 आर में है लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब चेक करो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में कौन से दो पेयर पिक करें, इन दोनों से तो आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, ये दो ले दो, है ना। अगर देखो अगर आपने 1 3 और 3 2 लिया, हमेशा ध्यान रखना ये दोनों सेम होने चाहिए, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो क्या आना चाहिए, ए सी। ए सी मतलब 1 2, 1 2 है आर में, तो 1 2 भी है आर में, है ना। तो अभी तक ट्रांजिटिव है, और कोई चेक कर लो, ट्रांजिटिव तो दिख रहा है ना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है, हाँ ट्रांजिटिव तो है।
है ट्रांजिटिव, चेक कर सकते हो, आर इज ट्रांजिटिव। रुको हम एक बार ना फिर नजर मार लेते हैं, बाद में ऐसा ना हो कि ना हो तो तुम लोग लिख रहे हो सर ट्रांजिटिव तो है ही नहीं। वन टू का वन टू का वन टू वन 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 थ्री और वन थ्री भी है, थ्री टू भी है, वन थ्री भी है, हाँ है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, अब ये होमवर्क में करना, ठीक है, होमवर्क में करना है इसको। अच्छा अगला देखो, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं ऑन अ सेट विद 4 एलिमेंट्स। एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ। तो इसका फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका फॉर्मूला होता है 2n² माइनस n, है ना, 2n² माइनस n, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, R इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ Z दिया हुआ, ठीक है, आप हमेशा Z सेट पे भी नजर रखना। तो यहाँ पे जो सेट है वो इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। ठीक है, और हमारे पास रिलेशन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो आपको देखना है क्या है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो कैसे करेंगे देखो, अगर एक्स वाई आर में है तो मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो, अब आपको ना नई चीज सीखनी है। अब आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल्स दे रहे थे, है ना, शडी एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स, देखो शडी एग्जाम्पल्स दे रहे थे, है ना। अब एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, तो अब कितने एग्जाम्पल्स दोगे। अब ये आपके लिए एक नई चीज है जो आपको सीखनी है, ठीक है, हर क्वेश्चन में ये चीजें अप्लाई होंगी, तब ध्यान से आराम से करेंगे इसको। अगर जो पहली बार पढ़ रहा है, इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो हम आराम से पढ़ाएंगे इसको। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में सेम होता है ना, 1 1 2 2 3 3, है ना। तो हम अगर ये मान लो, हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव में ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना। तो रिफ्लेक्सिव में एक्स और वाई बराबर होता है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, तो रिफ्लेक्सिव में एक्स और वाई, देखो ये दोनों, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव में एक्स और वाई इक्वल होता है, जैसे 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3। तो रिफ्लेक्सिव में एक्स और वाई बराबर होता है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक्स और वाई को इक्वल कर दो, तो एक्स माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। समझ आया, रिफ्लेक्सिव में दोनों बराबर होते हैं, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0, 0 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू होता है, 0 1 से छोटा होता है। देखो यहाँ पे है लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस होना चाहिए या तो और इक्वल टू होना चाहिए, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। तो एक तो ट्रू ही है, लेस तो है ही है, तो आप लिख सकते हो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो कैसे करेंगे, सिमेट्रिक में क्या बताया, सिमेट्रिक में बताया अगर एक्स वाई आर में है तो इसका उल्टा होना चाहिए, वाई एक्स आर में होना चाहिए। अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स आर में होना चाहिए। तो देखो, अगर मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, अगर x माइनस वाई 1 से छोटा है तो उल्टा क्या होगा, y माइनस एक्स भी 1 से छोटा होना चाहिए।
अगर x माइनस वाई 1 से छोटा तो y माइनस एक्स भी 1 से छोटा होना चाहिए। तो क्या ऐसा जरूरी है कि अगर ये सही है तो ये सही होगा? तो चेक कर लो। देखो अगर मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, हमें चेक करना क्या ये आएगा y माइनस एक्स। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो तो ये बनेगा y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो माइनस का मॉड प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो r जो हो जाएगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि अगर हमने माइनस कॉमन निकाला ना, माइनस कॉमन निकाला, माइनस का मॉड उसको प्लस कर देगा। तो यही तो बताना था, अगर x माइनस वाई 1 से छोटा तो y माइनस एक्स भी 1 से छोटा। तो अभी तक कौन कौन सा आया? अभी तक रिफ्लेक्सिव आया है ना। ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, फिर ऑप्शन पे देख जाएंगे। ट्रांजिटिव में देखो क्या होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड आर में है ना, जैसे ए बी सी लेते हैं, ए बी और बी सी, तो हम यहाँ पे ए बी और बी सी के बजाय एक्स वाई जेड ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई जेड में है ना। तो ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड ले रहे हैं। अगर एक्स वाई आर में है तो वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड आर में होना चाहिए, है ना। यही होता है ना, जैसे ए सी आर में होना चाहिए। अब एक चीज नोट करो, अगर एक्स वाई आर में है, अगर एक्स वाई आर में है तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। एंड अगर वाई जेड आर में है तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जैसे एक्स वाई आर में था तो डेफिनेशन आई एक्स माइनस वाई। अगर वाई जेड आर में है तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1। और अगर एक्स जेड आर में है, अगर एक्स जेड आर में है तो डेफिनेशन क्या होता है कि मॉड एक्स माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब आप सोचो क्या ये करेक्ट होगा? देखो आप एक चीज याद रखो, आपको ऐसी एग्जाम्पल सोचनी है, क्योंकि आप तो एग्जाम्पल से सोचोगे ना पहले कि आप देखोगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। अगर करेक्ट होगा तो लिख दोगे। तो आप ऐसी एग्जाम्पल सोचना जिसमें ये 100% करेक्ट हो। आप ऐसी एग्जाम्पल सोचना जिसमें ये दोनों करेक्ट हो। ये करेक्ट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी एग्जाम्पल सोचो जिसमें ये दोनों करेक्ट हो। ये हो कि ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो कि आप इसी को फॉल्स बता दो। जैसे मान लो अगर आप बोलो नहीं सर मैं ऐसा लूंगा, x को 4 लूंगा और y को 1 लूंगा, तो यहां डालो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। 3 1 से छोटा थोड़ा होता है, 3 तो 1 से बड़ा होता है ना। तो आपको ऐसी एग्जाम्पल सोचनी है जिसमें ये दोनों करेक्ट बने। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वहां पे गलत कर दो। ठीक है, तो कैसे सोचे देखो, हम ऐसा एग्जाम्पल सोचते हैं। ठीक है, अब आप यहां इसके लिए ना कोई भी मेथड नहीं होता कि हम आपको कोई मेथड रटा दें या हम आपको याद करा दें। यहां पे आपको खुद सोचना होता है, हम आपको याद नहीं करा सकते हैं, ये आपको खुद एग्जाम्पल सोचनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो हम लेते हैं x को 2 लेते हैं, y को 1 लेते हैं। देखो हमने किस तरीके से लिया, क्योंकि हमने देखा x माइनस वाई, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हम क्या ले लेते हैं? यहां पे हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। 4 लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ये करेक्ट नहीं बनेगा। रुक जाओ जरा, एक काम करो, इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो, है ना। 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और इधर माइनस 1 ले लो। हाँ अब देखो, करो जरा रिप्लेस करो, देखो इसमें कितना बनेगा? x माइनस वाई 1 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट है ना 1 लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 इक्वल टू हो जाए या तो लेस हो जाए, दोनों से एक होना चाहिए। अब आ जाओ y माइनस जेड,
y माइनस जेड में देखो क्या है, 0 माइनस ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है। अब अगला देखो, अगले में क्या, x माइनस जेड, x क्या 1 और z क्या -1, 1 माइनस ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू 1, ये 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये करेक्ट है। 2 1 से तो छोटा होता है, बड़ा होता है, सॉरी 1 से छोटा थोड़ा होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये ट्रू नहीं बना, तो इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये करेक्ट हो जाता, अगर ये करेक्ट हो जाता तो फिर ये ट्रांजिटिव होता। अब देखो मान लो कुछ बच्चे ऐसी भी एग्जांपल सोच सकते हैं कि जहां पे ये करेक्ट हो जाए, जैसे मान लो अगर आपने ऐसा ले लिया 1 0 1, ठीक है, आपने x को 0 ले लिया, y को 0 ले लिया, z को 1 ले लिया, सपोज करो आपने ये लिया, ठीक है। अब यहां डालो x माइनस वाई, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, 1 से छोटा हो जाएगा, y माइनस जेड, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 और उसका मॉड करना है तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 1 से छोटा है, ठीक है। फिर अगला देखो x माइनस जेड, 1 माइनस 1 लेस देन 1, कितना हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये करेक्ट है ना। तो इस केस में ये ट्रांजिटिव बन गया, इस केस में ये ट्रांजिटिव बन गया। लेकिन अगर एक भी केस फेल हो जाए, अगर एक भी केस में ना बने तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने सोची कि सर मैं तो ये सोच रहा था और मेरा तो ट्रांजिटिव बन गया, ठीक है आपका बन गया, लेकिन अगर हमारा नहीं बना ना, अगर एक भी केस ना बने तो आपको ऐसी एग्जांपल सोचनी होती है ट्रांजिटिव के लिए जो ना बने, ठीक है, आपको ऐसी एग्जांपल सोचनी होती है जो ना बने, ठीक है। अगर वो भी अगर ना बन रही हो तो फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो, जैसे S is a relation over the set R of all real numbers, सारे के सारे रियल नंबर्स, दुनिया के जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सारे S, ठीक है, इमेजिनरी छोड़ के। तो यहां पे सेट देखो क्या दिया हुआ है, AB belongs to S, AB is greater than equal to 0। आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के ऊपर आ जाओ, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया, A और B इक्वल होंगे, A और B इक्वल होने चाहिए। तो इसमें क्या लिखो, A इंटू ए, तो क्या A स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, A की जगह कुछ भी डाल लो, A की जगह -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 0 से बड़ा ही है ना, A की जगह कुछ भी डाल के देख लो वो 0 से बड़ा ही होगा। तो आप लिख सकते हो R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो क्या होगा, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी 0 से बड़ा है ना, अगर A इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो B इंटू ए, इसका उल्टा भी 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ऐसा तो होगा ही, अगर ए बी का दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा है तो उस दो, जैसे 2 इंटू 3 करो तो 6 आएगा, 6 0 से बड़ा है। अगर आप 3 इंटू 2 करो तो वो भी 6 ही आएगा, वो भी तो 0 से बड़ा ही है ना। उसको किस तरीके, दो नंबर्स को कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो ऐसा लूंगा, मैं लूंगा A को 2 और B को -1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसा भी तो सोच सकते हैं, पर सर ये तो 0 से बड़ा नहीं हुआ, है ना। लेकिन आपको ऐसी एग्जांपल सोचनी है जिसमें ये तो करेक्ट बने, ये करेक्ट बनना चाहिए। ऐसी एग्जांपल सोचो जिसमें ये करेक्ट बने, ये बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो करेक्ट बनना चाहिए, ये बने या ना बने तो फर्क नहीं पड़ता। आपको इसको देखना, पहले आपको इसको करेक्ट बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप गलत एग्जांपल लेके बैठ जाओ,
ये 100% करेक्ट होना चाहिए, ये होगा या ना होगा हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आर आपका सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या, ट्रांजिटिव के लिए कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी आर में होना चाहिए, यही होता है ट्रांजिटिव, है ना। तो देखो अगर ए बी, यहां पे आर की जगह एस लिखना, एस एस एस, ठीक है, आर नहीं है एस है, यहां पे जो रिलेशन है वो एस है। तो देखो अगर ए बी एस में है तो ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये लिखो ए इंटू बी, ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड अगर बी सी एस में है तो बी इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर ए सी एस में है तो ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। अगर ए बी एस में है तो ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर बी सी एस में है तो बी इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ए सी एस में है तो ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, है ना। अब आपको ऐसी एग्जांपल सोचनी है जिसमें ये दोनों करेक्ट बने, ऐसी एग्जांपल सोचनी है जिसमें ये दोनों करेक्ट बने, ये ना बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम हमेशा इसको सोच के चलते हैं, ठीक है, हम हमेशा इसको सोच के, और ये भी ध्यान रखना कि जो आप नंबर लो वो सेट में भी होने चाहिए, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हो और आप ए को 0 ले लो, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी सोचो सेट को देके सोचना। तो क्या लें, ठीक है, बड़ा सिंपल है, ए को 1 ले लो, बी को 0 ले लो, सी को 2 ले लो, ठीक है, ये तीनों रियल नंबर्स है। करो जरा मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, 1 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड फिर अगला देखो, b इंटू सी, 0 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये ट्रू है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए, तो बराबर तो है ही है। अब इधर आओ, a इंटू सी करो, a 1 है b 2 है, एक से एक काम करो, यहाँ पे -2 कर लो, ठीक है, क्योंकि 2 रखने से आ जाएगा बड़ा, अगर 1 इंटू 2 करोगे वो 0 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आप -2 रखो, है ना, -2 रख लो, -2 रखोगे तो फिर ये 0 से बराबर आ जाएगा। तो 1 इंटू -2, ये बनेगा, ये -2 हो जाएगा। तो -2 0 से बड़ा थोड़ा होता है, -2 तो 0 से छोटा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, आर इज नॉट अब बढ़ते आगे, तो रिफ्लेक्सिव हुआ और सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से सीखो तभी तो आपको पीवाईक्यू करोगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर तो आपको मुश्किल, अगर आप ये नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर रियल नंबर्स एक्स वाई। ऐसा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था जेई में। ठीक है, तो पढ़ो इसको जरा, x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सेम ही होता है। ठीक है, इस चीज को अगर आप ऐसा लिख दो, x रिलेटेड टू y, तो एक ही बात है। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर या x रिलेटेड टू y, तो क्या बनेगा, अगर x रिलेटेड टू y है तो विच इंप्लाइज, डेफिनेशन कहती है कि x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल।
इरेशनल समझते हो ना, इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे रूट टू कभी खत्म ही नहीं होता, आप इसको चलते जाओ, ठीक है, आप इसका रूट निकालते जाओ, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, और ये रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ना, ये तो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में एक्स और वाई बराबर होंगे, रिफ्लेक्सिव में तो एक्स और वाई बराबर होंगे, तो एक्स और वाई को इक्वल कर दो, एक्स माइनस एक्स प्लस रूट 2, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ये और ये कैंसर, तो ये रूट 2 हो गया। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में होगा अगर एक्स वाई आर में है, एक्स रिलेटेड टू वाई, तो उल्टा होना चाहिए, वाई रिलेटेड टू एक्स, है ना। अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है तो डेफिनेशन कहती है एक्स माइनस वाई प्लस रूट 2, एक्स माइनस वाई प्लस रूट 2 इज इरेशनल, है ना। और अगर y रिलेटेड टू x है तो डेफिनेशन क्या बनेगी, y माइनस एक्स प्लस रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है, उल्टा कर दिया, x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स कर दिया, उल्टा करना होता है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या, सिमेट्रिक में उल्टा करते हैं, एक्स वाई हो तो वाई एक्स कर दो। अब आप ऐसी एग्जांपल सोचना जिसमें ये करेक्ट हो, ठीक है, ये बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ले सकते हो एग्जांपल, और ध्यान रखना वो सेट में भी होना चाहिए, यहाँ पे जो सेट है वो रियल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट लेना है। तो x को ले लो 1 और y को ले लो रूट 2, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करो, x को ले लो रूट 2 और y को ले लो 1, ठीक है, जरा करना इसको सॉल्व, ये बनेगा x माइनस वाई प्लस रूट 2, एक्स की जगह रूट 2, वाई की जगह 1, ये बना 2√2 माइनस 1, तो ये इरेशनल हो गया, इज इरेशनल। ठीक है, अब आ जाओ y माइनस एक्स, वाई की जगह 1, एक्स की जगह रूट 2 प्लस रूट 2, ये और ये कैंसिल, वन इज नॉट इरेशनल, ये तो रैशनल हो गया ना, वन इज नॉट इरेशनल, क्योंकि वन इरेशनल थोड़ा हुआ, वन तो रैशनल है ना। तो इसका मतलब है हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होगा, देखो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या लेंगे, जैसे आपने लिया x माइनस वाई, ट्रांजिटिव के लिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ट्रांजिटिव के लिए क्या लेंगे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, है ना, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो अब क्या क्या लो, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस रूट 2 इज इरेशनल, इज इरेशनल, एंड फिर आपको क्या लेना है वाई जेड, तो y माइनस जेड प्लस रूट 2, वाई माइनस जेड प्लस रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है, विच इंप्लाइज आपको क्या चाहिए एक्स जेड,
एक्स जेड में क्या लिखोगे, x माइनस जेड प्लस रूट टू इज इर्रेशनल, ठीक है। तो आप ऐसी एग्जांपल सोचो, ठीक। अब ऐसी एग्जांपल सोचना जिसमें ना ये दोनों करेक्ट बने, ये दोनों करेक्ट बनने चाहिए, ये बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसी एग्जांपल सोचना जिसमें ऊपर वाले करेक्ट बने। तो हम पता क्या करते हैं, x को ले लेते हैं रूट टू, ठीक है, x को रूट टू ले लेते हैं, y को कुछ भी रख लो, 0 रख लो, है ना, नहीं एक सेकंड, y को 0 रखेंगे तो बात नहीं बनेगी ना, y को रख लो, y को 2 रूट 2 रख लो, और z को क्या रखे, z को रुक जाओ जरा एक सेकेंड। वैसे y को कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है ना, y को तो कुछ भी रख सकते थे, y को 1 रख लो, क्या फर्क पड़ेगा, z को 0 रख लो, है ना, नहीं 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 नहीं, बात नहीं बनेगी, z को 2 रूट 2 रख लो। अब आप बोलोगे सर ये हम भी आपके सामने सोच रहे हैं, आपको भी सोचना है क्योंकि हमने इसको इरेशनल नहीं बनाना, ठीक है। जरा डाल के देखो, चेक करो, x माइनस वाई प्लस रूट टू कितना हो जाएगा, ये रूट टू माइनस 1 प्लस रूट टू, ये बना 2 रूट 2 माइनस 1, ये इरेशनल है, इरेशनल। फिर उसके बाद क्या, y माइनस जेड प्लस रूट टू, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2 रूट 2 प्लस रूट 2, ये बना 1 माइनस रूट 2, ये भी इरेशनल है, ठीक है। अब आप निकालो x माइनस जेड प्लस रूट 2, चेक करो क्या ये इरेशनल होगा, x की जगह रूट 2, z की जगह 2 रूट 2, ये बना 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये 0 हो गया, तो 0 इज नॉट इरेशनल, तो इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। लास्ट यहां लिख रहे हैं, लास्ट लाइन लिख लेना, r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव आया, सिर्फ टिक कर लो रिफ्लेक्सिव वाले को, ठीक है। अब हमें लगता है कि तुम्हारा बेस तो काफी अच्छा, ये करने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या करना है इन सब में। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे क्या दिया हुआ है, हमारा रिलेशन है मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, देखो रिफ्लेक्सिव में x और y बराबर होते हैं, है ना, तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या मॉड 2x स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होगा, और रिलेशन यहां पे रियल नंबर, सेट यहां पे रियल नंबर, सेट यहां पे रियल नंबर्स क्या, तो मॉड 2x स्क्वायर 1 हमेशा 1 होगा, जरूरी नहीं है ना। हाँ, अगर आप x की जगह 1/√2 डालो तो 1 हो जाएगा, है ना, अगर आप x की जगह √2 डालो, 2 × 1/2, ये 1 हो जाएगा। अभी तो ये रिफ्लेक्सिव है, अगर आप x की जगह 1 डालो फिर तब तो ये 1 के बराबर नहीं हुआ, तब तो ये 1 नहीं होगा ना। तो अब आप बोलोगे सर इसमें रिफ्लेक्सिव आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, अगर एक में नहीं आया, अगर एक में नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, किसी कोई भी एक केस फेल हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि x इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो आप लिख सकते हो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव,
आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो क्या होगा, सिमेट्रिक में होगा कि अगर मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसका उल्टा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, है ना। ये तो ट्रू होगा, ये तो सही है ना, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम 1 है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी सम 1 होगा। अब ऐसी एग्जांपल मेंशन करो जिसमें ये करेक्ट हो जाए। अब ऐसा नहीं हो कि नहीं सर मैं तो ये लूंगा, एक्स को 1 लूंगा और वाई को भी 1 लूंगा, तो मैं यहां डालूंगा तो ये तो 1 आया ही नहीं, तो आपने तो कहा था कि 1 आना चाहिए। अरे भाई ऐसी एग्जांपल लेनी है जिसमें ये करेक्ट बने, ये बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मत इनकरेक्ट कर दो। अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह 0 ले लो और y की जगह 1 ले लो, यहां डालो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 ही हो जाएगा। यहां डालो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आर इज सिमेट्रिक। आर आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम 1 है एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का सम 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी सम 1 आना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम 1 है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का सम 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी सम 1 होना चाहिए। तो ऐसी एग्जांपल मेंशन करो जिसमें ये दोनों करेक्ट हो। ये करेक्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या एग्जांपल हो सकती है, बड़ा सिंपल है, x को 1 ले लो, y को 0 ले लो, z को 1 ले लो, हो जाएगा। x को 1 लो, y को 0 ले लो और z को 1 लो। लेकिन ध्यान रखना वो सेट में भी होना चाहिए, सेट यहाँ पे रियल नंबर है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हो और आप 0 लेके बैठ जाओ। ठीक है, z को -1 ले लो। चलो इसमें डालो वैल्यूज, x की जगह 1, y की जगह 0, तो ये 1 आ जाएगा, ये करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे y की जगह 0, z की जगह -1, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। x की जगह 1, z की जगह -1, ये 2 आ जाएगा, पर ये 1 नहीं है, इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव। r आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं, देख लो इसको एक बार, फिर 9th करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है r इक्वल टू एक्स वाई, इस बार नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डायरेक्ट नहीं करो, इसको पहले फैक्टराइज कर लो, इसके फैक्टर्स निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो, ये बनेगा 3xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, इन दोनों में x कॉमन, ये बचेगा x माइनस 3y, इन दोनों में माइनस y कॉमन, ये बचेगा x माइनस 3y, तो दोनों में x माइनस 3y कॉमन आ जाएगा, बाहर बचेगा x माइनस y। तो आप इसको लिखो x माइनस y इंटू एक्स माइनस 3y विच इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, हटा रहे हैं इसको। तो अब आ जाओ रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में x और y बराबर होता है ना, तो x और y बराबर कर दो, ये बनेगा x माइनस एक्स
x माइनस 3x। इसको सॉल्व करने के बाद अगर जीरो आ गया, अगर ये सॉल्व करने के बाद जीरो आ गया तो समझ जाना ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये बनेगा 0 इंटू माइनस 2x, तो ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ये है तो इसका उल्टा करना है, y और x की पोजीशन चेंज करनी है। देखो, अगर x माइनस वाई, x माइनस 3y है, इक्वल टू 0 है, तो इसका उल्टा, उल्टे में x और y की पोजीशन चेंज करो, x की जगह y और y की जगह x, y माइनस x, x की जगह y, y और y की जगह x। ठीक है, हमने क्या किया, x की जगह y और y की जगह x, x की जगह y और y की जगह x, ये कर दिया है ना। अब हमें इसको क्या बताना है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो ऐसी एग्जांपल सोचो, लेकिन ऐसी एग्जांपल सोचना कि ये करेक्ट हो, ये करेक्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या ले, x को 3 ले लो, y को 1 ले लो, 0 हो जाएगा। x को, आपको ऐसी एग्जांपल सोचनी जिसमें ये 0 बन जाए, ये बने ना बने फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 0 बन गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं बना तो नहीं होगा। ठीक है, ये 0 बनना चाहिए, अगर ये तो बनाना ही बनाना है, अगर ये बन गया 0 तो सिमेट्रिक, नहीं बना तो नहीं, फिर नहीं होगा सिमेट्रिक। ठीक है, तो x को ले लो 3, y को ले लो 0, लेकिन ध्यान रखना नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए, है ना। सच नेचुरल नंबर 1 लो, 1। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर है, तो ये बनेगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 इंटू 1। देखो ये बनेगा 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये बना 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, है ना। अब यहां पे आ जाओ, y की जगह 3, 1 x की जगह 3, y की जगह 1 x की जगह 3, तो ये कितना हो गया, 0 अगर आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। -2 -8, तो ये 16 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। R आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव पे आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट किस पे आ जाओ, ट्रांजिटिव पे आ जाओ। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में आपको एक्स वाई जेड करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये 3 लाने आपको। चलो पहले तो यही सेम लिखो, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 3y, विच इज इक्वल टू 0, एंड फिर आपको क्या लाना है, वाई जेड, वाई जेड, तो लिखो वाई माइनस जेड, और फिर यहां पे वाई और यहां पे जेड, वाई माइनस 3z। अब आपको क्या लाना होता है, एक्स जेड, एक्स जेड, तो एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस 3z। तो आपको ऐसी एग्जांपल सोचनी है, आपको ऐसी एग्जांपल सोचनी है जिसमें ये दोनों करेक्ट बने। ठीक है, आपको ऐसी एग्जांपल सोचनी है जिसमें ये दोनों क्या बने, करेक्ट बने। ये बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बने या ना बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो जब भी हम सोचते हैं ना, हमारा सोचने का तरीका पता है क्या, हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि जिससे ये ना बने, हम इस पे भी फोकस रखते हैं। ठीक है, तो जरा पहले तो आप देखो, आपने ऐसी एग्जांपल सोचनी है जिसमें ये दोनों 0 बन जाए। तो अगर आप x की जगह 3 रख दो, y की जगह 1 रख दो, 0 हो जाएगा। x की जगह, y की जगह हमने यहाँ पे y को 1 रखा है ना, लेकिन नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर लेना आपको। x को 9 रखा, y को 3 रखा, 0 हो जाएगा।
y को 3 रखा, z को 1 रखा, आ गया। ठीक है, तो आप क्या करो, x को 9 रखो, y को 3 रखो, z को 1 रखो। ये तीनों नेचुरल नंबर है, करो यहां रिप्लेस। 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इंटू 3, चेक करो 0 आ रहा है। 6, 9 माइनस 9, देखो 0 आ रहा है, 0 लिख दो। एंड फिर आ जाओ, 5 माइनस z, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 इंटू 1, ये बन रहा है 2 इंटू 3 माइनस 3, 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहां आ जाओ, x माइनस z, 9 माइनस 1, x की जगह 9, z की जगह 1, ये 0 आ रहा है। 8 इंटू 6, 48 आ रहा है, 0 नहीं आया। तो इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव, r आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, r आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव हुआ ना, तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। यहाँ पे जो px है ना, वो पावर सेट है। पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। सेट्स तो पढ़ा ही होगा ना आपने, जितने भी सेट सबसेट्स होते हैं उनकी कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन देखो क्या है, रिलेशन है कि a रिलेटेड टू b, a इज सबसेट ऑफ b, a रिलेटेड टू b, a इज सबसेट ऑफ b। सबसेट समझते हो ना, सबसेट मतलब a के एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है। जैसे देखो, अगर a 1 2 है, b 1 2 3 है, तो a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है, तो a इज अ सबसेट ऑफ b। सबसेट का मतलब होता है कि a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है। तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में a और b बराबर कर दो। a इज सबसेट ऑफ a। क्या a का सबसेट होता है? a का सबसेट होता है, खुद का सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे ये a है, ये a है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है ना, 1 2 सारे इसमें है, तो ये इसका सबसेट है। इक्वल भी है और सबसेट भी है। क्यों? बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आप लिख सकते हो ये ट्रू है, तो आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सिमेट्रिक आ जाओ। सिमेट्रिक में देखो क्या, सिमेट्रिक है कि अगर ए बी का सबसेट है, सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर ए बी का सबसेट है तो क्या बी ए का सबसेट होगा? अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे? अगर ए बी का सबसेट है तो क्या बी ए का सबसेट है? बिल्कुल होगा। चेक कर, नहीं होगा सॉरी। अगर ए 1 2 है, बी 1 2 3 है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में कहां है? 3 थोड़ा इसमें है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नॉट को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या सी ए सी का भी सबसेट होगा है ना। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, खुद ही देखो, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो बी के सारे एलिमेंट्स सी में है, तो ए के सारे एलिमेंट्स सी में ही होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, बी के सारे एलिमेंट्स सी में है,
तो ए के सारे एलिमेंट सी में भी होंगे, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि ये आपका आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये करवा दिया हमने, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये करा दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन, इसको भी होमवर्क में करना है, ठीक है, ये करा दिया हमने होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा। ठीक है, अब एक ये वाला भी देख लो। फॉर द सेट ए सेट दिया हुआ 1 से 3 तक, डिफाइन अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज दिस, देन द ऑर्डर पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो क्या कहता है कि अगर ए आपका 1 2 3 है, ठीक है, तो ये बोलता है कि हमारे पास एक रिलेशन है ये 1 1 2 2 3 3 और 1 3। तो ये बोलता है कि इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर, इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर ऐड करे जिससे ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाए। जैसे देखो 1 1 2 2 3 3 तीनों है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है ना इसमें, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो आपको इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, 3 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो 1 3 ऐड करने पे 3 1 आ गया। अब ट्रांजिटिव चेक कर दो, ए बी बी सी, तो क्या आना चाहिए 1 1 1 1 भी है इसमें, तो इसका मतलब 3 1 ऐड करने से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा एक, यहां से कल करेंगे, अब यहां से कल करेंगे, एक ये बचा, एक ये कराएंगे कल 2, और फिर आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क में करके आओ। ठीक है, आप ट्राई करना, कल डिस्कस तो करेंगे हम, आप होमवर्क में ट्राई करो। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से आप ट्राई करना, नहीं होगा तो हम कल कराएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला, ये भी कल कराएंगे। फिर ये देख लो 3ad - 7b इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये वाला, ये भी कल करेंगे। फिर ये देख लो, फिर उसके बाद एक ये देख लो, R इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। इसमें कौन से एलिमेंट्स ऐड करें, जैसे अभी किया वही क्वेश्चन, देखो पेपर में पूछा गया कि इसमें कौन से एलिमेंट्स ऐड करें जिससे ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, है ना। तो आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐड करने पड़ेंगे। ये सोचोगे आप लोग कौन से ऐड करें। ठीक है, अब जेईई मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे तो 4 तक सोचना पड़ेगा आपको, करवाएंगे कल करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको बताना है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का ये फॉर्मूला +n/2, लेकिन उसमें से ना आपको रिफ्लेक्सिव माइनस कर देने हैं, तो रिफ्लेक्सिव माइनस कर दो। रिफ्लेक्सिव ये होते हैं n² - n/2, इसमें 2 नहीं होता, n की जगह 4 डाल दो, आंसर आ गया। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का ये फॉर्मूला है, उसमें से रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला ये है, रिफ्लेक्सिव माइनस कर दो तो n की जगह 4 डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल ही था काफी। फिर एक ये देखो, कल करवाते हैं ये भी, ठीक है, फिर ये भी कल ही करते हैं, फिर 2023 के शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस है, आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो काफी अच्छी आपका हो जाएगा। 2025 जो बच्चा 2025 में एग्जाम देगा उसके लिए काफी आसान हो जाएगा ये चैप्टर, अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हो। काफी क्वेश्चंस है, देखो 2023 23 फिर 23 फिर 23 फिर 27 को आएगा, 22 आ गया, फिर 22, फिर उसके 21 21 स्टार्ट हो गया, फिर 21 फिर 21 फिर 20 फिर ये 19 होगा शायद, नहीं देख लेंगे कब होगा। ठीक है, ये 13 आ गया, फिर 12 फिर 10 फिर 6। ठीक है, तो आप लोग इतने क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस, हम आपके साथ अगला लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो बाय बाय सबको।